जालिम बाप, मासूम बेटे और सब्र की जीत, एक दिल हिला देने वाली इस्लामिक कहानी। कुरान कहता है, और अल्लाह जालिमों से हरगिज गाफिल नहीं। सूरह इब्राहिम 42। पहला हिस्सा। एक जालिम का अंधेरा। दिल बहुत पुराने जमाने की बात है। रेत और पत्थरों से घिरे एक दूर दराज इलाके में हमीद खान नाम का एक आदमी रहता था। दिखने में रईस, जमीनों का मालिक, लोगों में इज्जतदार, लेकिन उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। हमीद खान का गुस्सा मशहूर था। उसके घर में हर वक्त डर का साया रहता। उसकी बीवी आमीना एक नेक, सब्र करने वाली और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। उसके दो बेटे थे, यूसुफ 8 साल, सालेह 6 साल। दोनों मासूम, पाक दिल और माँ के दुपट्टे से लिपटे रहने वाले बच्चे थे। दूसरा हिस्सा। जुल्म की शुरुआत। हमीद खान को शक हो गया कि आमिना उसे धोखा दे रही है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ उसका शक और शैतानी सोच। आमिना रोती रही, कस्में खाती रही, लेकिन जालिम का दिल पत्थर बन चुका था। उसने आमिना को अपनी दूर की जागीर में ले जाकर लोहे की जंजीरों से एक पुराने कमरे में बांध दिया। पांचवा हिस्सा। माँ की दुआ दूर जागीर में बंधी आमिना का दिल अचानक कांप उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, है मेरे अल्लाह, अगर मेरे बच्चों पर जुल्म हुआ है तो तू ही मेरा बदला है। उसकी आंखों से गिरा हर आंसू आसमान में दर्ज हो रहा था। छठा हिस्सा। अल्लाह की पकड़। कुछ ही दिनों में हमीद की जिंदगी तबाह होने लगी। उसकी फसलें जल गईं, उसके जानवर मर गए, लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। रातों को उसे बच्चों की चीखें सुनाई देती। एक रात उसने सपना देखा, दो बच्चे सफेद कपड़ों में और एक आवाज, अब्बू, अल्लाह का इंसाफ आने वाला है। सातवां हिस्सा। राज का खुलना। एक चरवाहे ने उसी जगह से दो बच्चों की हड्डियां देख लीं। काजी तक बात पहुंची। हमीद गिरफ्तार हुआ। उससे पूछा गया, क्या तूने अपने बच्चों को मारा? वह कांपते हुए बोला, हाँ। पूरा इलाका सन्न रह गया। आठवां हिस्सा। इंसाफ। शरीयत के मुताबिक हमीद को सजा दी गई। उसकी सारी जमीन गरीबों और यतीमों में बांट दी गई। आमिना को आजाद किया गया। नौवां हिस्सा। सब्र की जीत। आमिना ने अपने बच्चों की कब्र पर जाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम हार गए नहीं, तुम शहीद हो। मासूमों की मौत का फैसला। कुछ दिनों बाद शैतान ने उसके दिल में और जहर भर दिया। उसने सोचा, अगर बच्चे जिंदा रहे तो कल ये मेरी जमीन के वारिस बनेंगे और मेरी बदनामी करेंगे। उसने दोनों बेटों को प्यार से बुलाया। यूसुफ बोला, अब्बू, अम्मी कब आएंगी? हमीद का दिल नहीं पसीजा। वह दोनों बच्चों को रेगिस्तान के बाहर एक गहरे गड्ढे के पास ले गया। चौथा हिस्सा। जिंदा दफन का मंजर। रेत तेज थी, सूरज आग बरसा रहा था। सालेह रोने लगा, अब्बू, डर लग रहा है। यूसुफ ने अपने छोटे भाई को सीने से लगाया और कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। हमीद ने दोनों को गड्ढे में धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। यूसुफ ने आखिरी आवाज में कहा, या अल्लाह, हमारी माँ को बचा लेना,